जेसीसी सीजीएल झारखंड सरकार की नाक की वो माल है ना, जो दिखती भी है और चुभती भी है। कभी भी समाज में बैठिएगा तो दिखेगी तो बहुत खराब लगता है, और बड़ी हो जाती तो चुभती भी बहुत ज़्यादा है। यही सेम हाल हो चुका है झारखंड सरकार का सीजीएल को लेकर के। 2018 से इस भर्ती को झारखंड सरकार कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार कभी पेपर लीक तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और इस बार तो इंटरनेट की सेवाएं तक बंद कर दी गई थी। उसके बावजूद भी पेपर लीक की इतनी बड़ी घटना हो गई है, और झारखंड सरकार लोगों को बस ये कहने की कोशिश कर रही है या बातों को दबाने की कोशिश कर रही है कि कोई अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को दबाया ही नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और लोग दबी आवाज़ में ही सही, लेकिन इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारी भी यही कोशिश है कि इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जहाँ गलत है, गलत के लिए गलत कहने में गलत नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और आप सभी से भी निवेदन है कि अगर आपके पास कोई भी एक छोटा से छोटा भी एविडेंस हो, सबूत हो, वो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस है, बहुत सारे सर क्लास लेते हैं, आप उन्हें भी एविडेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे इस एग्ज़ामिनेशन को रद्द करवाया जा सके। क्योंकि जेएसएससी का बहुत ऐसा रूल है, जो रूल वो अपने आप में ही उनके ऊपर लागू होता है, जिसके थ्रू ये पेपर को रद्द करवाया जा सकता है। कुछ ऐसे सबूत है जो मैं आपके सामने आज पेश करने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि आपको भी ये सबूत मिले होंगे, आपको भी इनकी जानकारी हुई होगी। तो जेएसएससी सीजीएल जो है, सीजीएल में जो झारखंड सरकार है अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर ये हुई कि आज से ठीक 2 महीना पहले इस एग्ज़ाम को एक एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और एग्ज़ामिनेशन का पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट होने के बाद अब आप समझिए 2023 की भर्ती 24 में कंप्लीट हो रही है। 1 साल पूरी लगा है इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में, एग्ज़ाम लेने में, ठीक है, जबकि भर्ती तो 2018 से आई हुई है। ठीक 2 महीने के अंदर में फिर से क्वेश्चन को बना लिया जाता है, और एक नई एजेंसी को हायर किया जाता है, और वो एजेंसी हायर होती है और 2 महीने में पूरे क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेती है। एजेंसी पे दबाव होता है कि भाई साहब चुनाव है और हमें जनता के बीच में कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा, तो कम से कम सीजीएल ही एक बहाना हो जिससे हम युवाओं को आकर्षित कर सके कि हमने 2017 पदों पर नौकरियां दी और फटाफट घूस ले करके या इधर उधर करके रोजगार दिया है। ये एक ऐसा कांड आप कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को समझ के परे है कि एक ऐसी जेएसएससी संस्था जिसका पुराना जो रवैया है या ख़ानदानी रवैया आप कह सकते हैं, वो बहुत ढिलमुल है, बहुत गंदे तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इनका आज तक कुछ अता पता नहीं लगा। खैर, एक एजेंसी को हायर किया जाता है, एजेंसी 2 महीने में पेपर को तैयार करवाती है। अब जब पेपर तैयार करवाती तो एजेंसी के पास सवालों की कमी होती है, उसके पास अपने खुद के सवाल नहीं होते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब वो कहीं और से क्वेश्चन पेपर का नकल करती है और जेएसएससी सीजीएल के पेपर में छाप देती है। छापती भी इस तरीके से है, ना वो क्वेश्चन का नंबर बदल पाती है, ना क्वेश्चन का ऑप्शन बदल पाती है। हूबहू वो सारे क्वेश्चन पेपर का सेट आपको बगल में भी देखने को मिलेगा। A to Z वो पूरा सेट उठा करके हूबहू छाप देती है। अब ये बताइए कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर का सेट किसी दूसरे एग्जामिनेशन से डायरेक्ट हूबहू अगर छापा जाता है तो उसमें फिर अब नकल और अकल की ज़रूरत क्या पड़ेगी। अब इसमें तो आप डायरेक्टली पेपर लीक हो गया, आप किसी को भी, आपकी एजेंसी का कोई भी व्यक्ति किसी को भी कह सकता है कि आप फलाने एग्जामिनेशन का इस ईयर का इस टायर का आप पेपर का तैयारी कर लेना, आपको हो सकता है एग्ज़ाम में वही मिल जाएगा। ज़्यादा को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगले को बस इतना जानकारी मिला, अगला तैयारी शुरू कर दिया कि अरे तो बता दिया एसएससी सीजीएल का पेपर आ रहा है और 2022 का, उसको तैयारी कर लो, मैथ में हो गया काम। 20 क्वेश्चन वहाँ से मिल रहा है आपको सीधा सीधी। अब इसमें बहुत बड़ा सरकार के ऊपर भी या एजेंसी जेएसएससी के थ्रू या जेएसएससी के ऊपर या एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसके ऊपर भी कोई दबाव नहीं है, वो भी टेंशन फ्री है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, पेपर सर्कुलेट नहीं होगा। और यहाँ तक की चीज़ों को बताइए इस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास वो पेपर मिलता है तो केवल आप अपने तक सीमित रखिए, काफ़ी लोगों को भेज नहीं पाइएगा, तो आप अपने ही सॉल्व करके एग्ज़ाम को निकाल लीजिए। ये सब सारी चीज़ें, इंटरनेट बंद करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ीपन था झारखंड सरकार का। आप एक
एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है किसी भी स्कूल में या किसी भी सेंटर पर एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पर इंटरनेट से क्या लेना देना था? अगर इंटरनेट से लेना देना था तो मतलब आपका पेपर या क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है बाहर, और वो आप सर्कुलेट होने के डर से इंटरनेट बंद करवाए हैं। इम्पॉर्टेंट तो यही है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होगा तो इंटरनेट बंद करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। भाई जब हमारा पेपर आउट ही नहीं है तो आप कहाँ सर्कुलेट करोगे, क्या सर्कुलेट करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। अफवाहें अगर होती भी हैं तो अफवाहें कुछ समय तक चलती है, आप अफवाहों पर कार्यवाही करो, लेकिन यहाँ पर तो इंटरनेट बंद किया गया था। कुछ ऐसी और भी सबूत है जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहला रीजनिंग का 22 सितंबर का जो पेपर होता है, 22 सितंबर में रीजनिंग का जो सवाल आता है, रीजनिंग का जो सवाल था वो एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, मेरे उस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ये फ़ोटो आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, या बगल में भी आप देख सकते हैं। 2019 का एसएससी सीजीएल का टायर 1 का 20 सवाल हूबहू रीजनिंग का जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अब आप समझ लीजिए कि वो जो एजेंसी है जो जेएसएससी का इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, उसके पास सवालों की कितनी कमी है। नकल के लिए अकल चाहिए होता है। उसके बाद मैथ का एसएससी सीजीएल का टायर 2 का पेपर 8/8/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 20 प्रश्न हूबहू एकदम डिट्टो वही कॉपी कर दिया गया है। ना तो उसमें नंबर को चेंज किया गया है और ना ही ऑप्शन को चेंज किया गया, एक आध दो ऑप्शन इधर उधर किया गया, लेकिन आंसर तो सेम ही रहेगा। तो आंसर वही है, क्वेश्चन भी वही है, 20 प्रश्न। अब अगर ये 20 प्रश्न और ये 20 प्रश्न अगर हम किसी को बता दें कि भाई साहब आप एसएससी सीजीएल का 2019 का पेपर तैयार कर लीजिएगा और एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 का तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने की तो ज़रूरत नहीं है, छोटे से चीज़ों में काम हो गया। 40 सवाल अगर किसी का बन जा रहा है और 40 गुना 3 मतलब 120 नंबर, तो वो ऐसी मार्क्स लेकर के आ रहा है 120 नंबर। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्या जा रहा, क्या पता और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी लीकेज हुई है। उसमें से एक और है कंप्यूटर का पेपर, IBPS RRC 2023 से लिया गया है। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि कंप्यूटर का लिमिटेड पोर्शन होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है, तो कुछ क्वेश्चन मिल सकता है। भाई साहब अगर आप क्वेश्चन मिलाए होंगे एग्जाम, तो अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको जानकारी होगी कि भाई कंप्यूटर का पेपर इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, किसी भी दूसरे एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा मैच नहीं कर सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर की बात ही नहीं है। उसके बाद पेपर 1 जो हिंदी की बात करेंगे, हिंदी तो आउट ऑफ सिलेबस ही था, वो किसी के बस का भी नहीं था बना पाना। उससे बढ़िया कोई दूसरा लैंग्वेज लेकर के आदमी तैयारी कर लिया तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। UPSC CSAT का 2019 का पेपर आ रहा है, बताइए उस लेवल का पेपर आप सीजीएल में ग्रुप सी की जो नौकरी है वहाँ पर आप ले रहे हैं। सचिवालय स्तर का पोस्ट है और इसमें इतना हायर, उससे बढ़िया में UPSC की तैयारी ना करें। और अगर कोई बंदा जो डायरेक्टली सीजीएल वगैरह का लगातार प्रैक्टिस कर रहा है वो आराम से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकता है और एग्ज़ाम निकाल सकता है। मैंने इस कट ऑफ पे बनाया हुआ है, कट ऑफ पे काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था कि मैंने बताया था कि 120 115 इस तरीके से अगर आप लेकर के आ रहे हो तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। और ये 100 to 100% अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो 120 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, आप ये मान करके चलिएगा। बाकी बात बहुत लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपने वीडियो भी देखा होगा, एक एग्जामिनेशन सेंटर पे 24 लड़के थे जहाँ पर OMR और बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उस 24 लड़कों में से 20 लड़कों ने मतलब प्रेजेंट थे, 4 एब्सेंट थे, तो 20 लड़कों में से 2 लड़कों का जो बुकलेट था, बुकलेट का सील ओपन था। अब सील अगर ओपन है तो उन लड़कों ने आवाज़ उठाया कि भाई आप हमारे बुकलेट का यहाँ पर वीडियो बना लीजिए या फोटोग्राफी कीजिए, कैमरा लगा हो, कैसे ये सील ओपन हो सकता है? या तो सील एजेंसी के द्वारा पहले से खोला गया हो या उस कॉलेज में खोला गया होगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल को जनरेट कर रही हैं। ये हम आप नहीं, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए वो खुद बता रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। आपके पास अगर ऐसा कोई सबूत है तो आप भी हमें बताइए, हमें दीजिए, हम लोग आगे प्रोवाइड करवाएंगे, उचित प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे लोग हैं। तो अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाने में गलत नहीं होता है। काफ़ी ऐसे लड़के हैं, काफ़ी और भी वीडियो आपने देखा होगा वायरल हुआ है, या बहुत सारे आंसर्स
क्वेश्चन से पहले आंसर उपलब्ध हैं लोगों के पास। बहुत सारे पेजेस वायरल हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर शीट लोगों को पहले से पता है किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और आराम से लोग जा कर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। और कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, जब तक आप सबूत नहीं दीजिएगा जेएसएससी कुछ भी नहीं करेगी और करेगी भी नहीं। ये चीज़ हमें पता है क्योंकि आगे चुनाव है और सरकार का जो है दबाव है, सरकार का दबाव है, बड़े बड़े लोगों की मिली भगत है, और सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि मैंने इतने बड़े एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया है जो कि 2018 से मैं नहीं कर पा रहा था, 2024 में मैं चुनाव के समय ही करवा लिया। आप सोचिए कि एक चुनाव के समय एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जा रहा है जिसमें 3.5 लाख लड़के बैठ रहे हैं। 6 लाख लड़कों में से 40% लड़कों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि पेपर लीक है, पेपर लीक है, या बहुत सारे ऐसे तमाम चीज़ें हैं। जान रहे हैं कि आज नहीं तो कल फिर पेपर लीक होगा। कोई अगर उत्तर प्रदेश से जा रहा है झारखंड एग्ज़ाम देने, तो उसको एग्ज़ाम देने में ही 2,000 रुपये का खर्च है, 2 बार एग्ज़ाम देने वो गया है, 4,000 रुपये अगर उसका खर्च हो रहा है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? और फिर से वही चीज़, पेपर लीक, ना तो नौकरी मिल रही है और ना एग्ज़ाम हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम आप सभी के मन में उठ रहे हैं, और ख़ास करके सरकार के रवैये को लेकर के। अभी आपने पुराने समय में देखा होगा, ये एविडेंस जो है, ये मैं फालतू नहीं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा एक नोटिस भी है, नोटिस भी आप देख सकते हैं। झारखंड इंटरमीडिएट और स्तर का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कुछ क्वेश्चन जो थे हूबहू किसी दूसरे एग्जामिनेशन से मैच कर गए थे। वहाँ पर जीसीएससी ने साफ अपने नोटिस में लिखा था कि क्वेश्चन मैच करने के कारण, कॉपीराइट होने के कारण इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। ये साफ था। तो क्या इसमें जो क्वेश्चन मैच हुआ है हूबहू 40 प्रश्न, उस पर जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और रहा सबूत की बात, बहुत सारे से तमाम सबूत है, आपको और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास है। और जेएसएससी और झारखंड सरकार लोगों के हित में फैसले ले, क्योंकि कोई भी सरकार लोगों से बनती है और लोगों के द्वारा गिराई भी जाती है। बहुत कम समय बचा है, दिसंबर में झारखंड में चुनाव होने वाला है, और सरकार अपनी पीठ थपथपाने की बजाय उन तमाम लड़कों के साथ न्याय करने की कोशिश करे जो इस एग्ज़ाम का भुक्तभोगी आज 2018 से लेकर के 2024 तक बन रहा है, 6 साल तक। ना तो वो लड़का एग्ज़ाम सही से दे पाया, ना चैन से रह पाया, खर्च जो हुआ वो सो अलग हुआ। और कितना मेंटली हरासमेंट होता है यार एक लड़के का, कि अगर कोई तैयारी करे और उसका बेहतरीन तैयारी हो, एग्ज़ाम बेहतरीन जाए, और उसके अगले दिन पता चले कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या पेपर लीक हो चुका है, तो क्या हालत होती है किसी लड़के की। आप दूसरे सरकारों से कुछ तो सीखिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो भर्ती आई हुई थी, एक बार पेपर लीक हुआ, दूसरी बार सरकार ने कितने आसानी तरीके से पूरे पेपर को कंडक्ट करवाया, इतने लाख लड़कों ने पेपर दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सरकार की लापरवाही है, कुछ मिली भगत है। इंटरनेट बंद करवाने से एग्ज़ाम सही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं देता है, कोई भी नहीं दे सकता है। तो सरकार थोड़ा सा जागरूक हो। चुनाव ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट के भी हित में होनी चाहिए। खैर हम और आप सभी मिल करके आवाज़ उठाएंगे इन चीज़ों के लिए। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा ठोस सबूत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, जिसे हम आगे उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। खैर आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर।